जय हिंद। चलिए तो आज हम लोग रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक साइलोगिज्म को समझते हैं और साइलोगिज्म का हम चैप्टर को अपने कुछ क्वेश्चन के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन है, कुछ कलम दवात है और कुछ दवात इंक है, ठीक है। और यह क्वेश्चन के अनुसार ही यहाँ पर कुछ निष्कर्ष दिया गया है और इस निष्कर्ष में जो आंसर मेरा सही होगा वही मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है। जो मेरा निष्कर्ष इसमें सही होगा वही मेरा आंसर हो जाता है ना। देखिए यह निष्कर्ष कहता है कि कुछ इंक दवात है, कुछ इंक कलम है, सभी दवात कलम है, कुछ दवात कलम नहीं है, सभी दवात के कलम होने की संभावना है, ठीक है। तो आपके पास यह 5 प्रकार का निष्कर्ष दिया गया है इस प्रश्न के माध्यम से, ठीक है। तो हमको इस प्रश्न के माध्यम से ही इसका आंसर ढूंढना है कि इसमें से कितने आंसर, कितने निष्कर्ष सही होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाते हैं एक वेन डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। वेन डायग्राम बहुत ही आसान तरीका होता है और मतलब समझिए कि बेसिक तरीका होता है और इसी के माध्यम से हम हर एक क्वेश्चन को हल करना अभी सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को बनाने से पहले हमको छोटा सा कुछ डाउट होता है, उसको हम लोग थोड़ा ध्यान में रख लेते हैं। क्या कि यह कथन में देखिए कहीं आपको नहीं वाला बात नहीं लिखल है ना। नहीं मतलब ये होता है कि नेगेटिव बात की चर्चा नहीं किया गया है। अगर नेगेटिव बात इसमें अगर नहीं किया गया है तो मेरा निष्कर्ष में भी कहीं भी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं आना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर मेरा एक कथन तो इस प्रकार से ही गलत हो गया। काहे कि यहाँ पर देखिए नेगेटिव बात की कहीं चर्चा नहीं किया गया, मतलब नहीं की कहीं पर कोई चर्चा नहीं किया गया तो मेरा निष्कर्ष भी नहीं में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा डी ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव फिगर में, ठीक है ना। तो यह मेरा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें पॉजिटिव बात की ही चर्चा होगा, ठीक है। एक तो मेरा आप डाउट जो आएगा उसको आप यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। अगला होता है कि हमको यहाँ पर देखना रहता है अंदर है या फिर बाहर है फिगर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अंदर वाला व्यक्ति या फिर फिगर कुछ और सभी, यानी कि दो बात वह बोलता है, ठीक ना। अंदर वाला व्यक्ति जो भी होगा वह कुछ और सभी दो प्रकार की बातें बोलता है और जो बाहर होगा वह हमेशा ही कुछ बात को ही बोलता है। जैसे देखिए यहाँ पर यहाँ कलम और दवात इस दोनों में देखिए कि यह दोनों बाहर है। अगर बाहर है तो यह दोनों हमेशा एक दूसरे में जब भी बात करेगा तो कुछ में ही बात करता है। उसी प्रकार से यहाँ भी हम देखते हैं कि दवात और इंक यह दोनों जब भी बात करेगा तो हमेशा कुछ में ही बात करता है, ठीक है। देखिए कलम का इंक से कोई मतलब दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए यह दोनों कभी भी बात नहीं करेगा। यह बात करेगा, यह बात करेगा, लेकिन कलम और इंक कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा, ठीक है। अर्थात इस दोनों से हमारा निष्कर्ष नहीं आने वाला है, इस दोनों से मेरा निष्कर्ष आएगा, इस दोनों से मेरा निष्कर्ष आएगा, लेकिन कलम और इंक से मेरा कोई भी निष्कर्ष नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ गए कि कलम और दवात दोनों बाहर ही हैं। अगर जब दोनों बाहर ही होते हैं तो यह दोनों अगर बात करेंगे तो हमेशा कुछ में ही बात करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखिए दवात और इंक दोनों बाहर है तो यह दोनों बात करेगा तो हमेशा ही कुछ में ही बात करेगा, ठीक है। तो देखिए यह दोनों क्या चीज बात करता है, ये कहता है कि कुछ कलम दवात है, ठीक है। कुछ कलम दवात है और यह भी इससे तब बोलेगा, कहे कि दोनों तो बात कर सकता है ना, तब क्या यह क्या बोलेगा कि कुछ दवात कलम है, ठीक है। मतलब यहाँ से यह दोनों क्या बोलेगा, कुछ कलम दवात है और यह भी बोलेगा तो कुछ दवात कलम है, ठीक है। अब देखिए इस दोनों की बात तो हो गया, अब हम लोग इस दोनों में बात करवाते हैं। देखिए ये क्या कहेगा कि कुछ दवात इंक है, ठीक है। क्या बोलेगा, कुछ दवात इंक है और यह भी इससे बोलेगा तो कुछ इंक दवात है। बस इतना ही यह इससे निष्कर्ष निकलता है हमारा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके माध्यम से यहाँ पर निष्कर्ष को पढ़ते हैं कि निष्कर्ष यहाँ पर मेरा क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से इसके माध्यम से हम लोग निष्कर्ष को निकालना देखते हैं
कि यहाँ पर मेरा निष्कर्ष कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पर कहता है कि कुछ इंक दबात है, तो सबसे पहले निष्कर्ष में बनाने से पहले हम देखेंगे कि इंक का दबात से यहाँ पर कुछ संबंध बनता है कि नहीं। देखिए इंक और दबात, देखिए यहाँ पर है अपना इंक है और यहाँ पर अपना क्या है, दबात है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अपना इंक है और यहाँ पर अपना यहाँ इंक है और यहाँ दबात है। देखिए दोनों में तो आराम से दोस्ती होता है, तो यह दोनों बातचीत आराम से कर लेगा, ठीक है। और यह दोनों बातचीत अगर करेगा तो कुछ में आराम से बात कर लेगा ना। तो यहाँ पर कहता है कुछ दबात इंक है और कुछ इंक दबात है, आसानी से हो जाएगा, एकदम यह आंसर मेरा बन जाएगा। अगला फिर कहता है कि कुछ इंक कलम। अब देखिए इंक और कलम में कोई संबंध बनता है, इंक यहाँ पर है, कलम यहाँ पर है, ठीक ना। इस दोनों में तो दूर दूर से भी कोई संबंध नहीं बनता है, इसीलिए हम इस कथन को, निष्कर्ष को गलत मानते हैं, ठीक है। अगला फिर कहता है कि सभी दबात कलम है, ठीक है। अब देखिए दबात और कलम के बीच कोई संबंध बनता है। देखिए दबात यहाँ पर है और कलम यहाँ पर है ना, दबात यहाँ पर है और कलम यहाँ पर है, तो हम देखते हैं कि इस दोनों में तो संबंध बनता है, लेकिन यह दोनों बाहर है और बाहर होने के कारण यह हमेशा जब भी बात करेगा तो कुछ में ही बात करता है, जबकि यह यहाँ पर सभी में बात कर रहा है, इसीलिए यह मेरा कथन निष्कर्ष भी गलत हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मेरा एक अगला निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पढ़ते हैं कि सभी दबात के इंक होने की संभावना है, ठीक है। अब देखिए जब भी आप संभावना वाला जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा तो इसमें करना क्या है कि संभावना वाला में आपको क्या देखना है कि जो निष्कर्ष मेरा सही होगा, ठीक है, जो निष्कर्ष मेरा सही होगा उसको आपको गलत मान लेना है, और जो निष्कर्ष मेरा गलत होगा उसको हमको सही मान लेना है, ठीक है। बस सीधा क्या मानना है इसमें, सही का गलत, ठीक है ना, सही का क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और सही का क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और गलत का आपको सही बोल देना है, ठीक है। क्या करना है, सही को गलत कर देना है और गलत को आपको सही कर देना। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि दबात और इंक, देखिए दबात और इंक में तो संबंध बन सकता है। अब कहता है कि दबात और इंक में बनता है, लेकिन यह सभी में नहीं बनता, यह बनता किस में है, कुछ में बनता है, ठीक है। यह किस में बनता है, कुछ में बनता है। इसका मतलब यह मेरा क्या है, कलम, दबात और इंक जब भी एक दोनों बात करेगा तो यह कुछ में बात करेगा, इसका मतलब क्या है कि मेरा निष्कर्ष क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप देखिए यह क्या हो गया, गलत हो गया। अब हमने आपको क्या बताया कि जब भी आपको निष्कर्ष गलत आ जाएगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि यह ऑप्शन अपना संभावना वाला केस में यह सही हो जाता है, ठीक ना। जब भी संभावना लगा रहे तो आप निकालिएगा सही तो उसका हो जाता है गलत, और गलत निकालिएगा तो वो सही हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रकार से एक क्वेश्चन को और लेकर के हम लोग अब समझते हैं कि अगला मेरा डाउट। देखिए हम लोग अब एक क्वेश्चन के माध्यम से फिर इसको अपना थोड़ा सा जो भी डाउट रह गया होगा उसको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला मेरा क्वेश्चन होता है कि सभी नदी पत्थर है, ठीक है, और अगला कहता है कि सभी पत्थर दीवार है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सभी नदी, पहले हम लोग नदी का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। यह मेरा हो गया नदी। अब कहता है कि जितना भी नदी है ना वह पत्थर है, मतलब जितना भी नदी है वह सब पत्थर है, आप इतना कर लीजिएगा। फिर कहता है कि सभी पत्थर, मतलब पत्थर तो अपना अब पूरा आ गया, ठीक ना। अब कहता है कि सभी पत्थर दीवार है, ठीक है। क्या कहा, सभी पत्थर दीवार है। अब देखिए हम इसको डायग्राम को फिर से समझते हैं कि कहा गया है कि सभी नदी पत्थर है, ठीक है। क्या कहा गया है, सभी नदी। देखिए हमने यहाँ पर नदी का एक डायग्राम बना लिया। अब कहता है जितना भी नदी है वह सब पत्थर है, ठीक है। फिर आगे कहता है कि जितना भी पत्थर है, अभी तो मेरा पत्थर ही हो गया पूरा। अब कहता है कि जितना भी पत्थर है वो सब दीवार है, वो सब दीवार है। तो इस प्रकार से हम इसका डायग्राम निकालते हैं। अब हमारे सामने में एक चुनौती होता है कि हम अब इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए
हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अब हम लोग उसको देखते हैं। देखिए नदी जो है, देखिए पत्थर के अनुसार नदी अंदर में है और नदी जो है दीवार के अनुसार भी अंदर में है। ठीक है, काहे अंदर है, काहे देखिए ये पूरा डायग्राम होता है दीवार का, तो दीवार के अंदर पत्थर, पत्थर के अंदर हो जाता है नदी। अब देखिए मैंने आपको क्या बतलाया कि अंदर वाला व्यक्ति कुछ और सभी दोनों में बात करता है ना। अंदर वाला व्यक्ति जब भी यह इससे बात करेगा तो कुछ और सभी दोनों में बात करेगा। उसी प्रकार देखिए पत्थर भी जो है दीवार के अनुसार अंदर है, इसीलिए पत्थर जब भी इससे बात करेगा तो हर हमेशा सभी और कुछ में बात करेगा। ठीक है, लेकिन अब इस दोनों की अगर जब बात करने का बारी आएगा तो इस दोनों में देखिए यह है बाहर है ना, ये जब भी इससे बोलेगा तो हमेशा कुछ ही बोलता है। उसी प्रकार यह इससे भी बोलेगा तो हमेशा कुछ ही बोलता है, यह इससे बोलेगा तो हमेशा कुछ ही बोलता है। जैसा कि हम लोग एग्जाम इसका निष्कर्ष निकालते हैं और उससे हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए सभी, यहाँ निष्कर्ष क्या आ जाएगा कि सभी नदी पत्थर है। ठीक है, यहाँ पर मेरा निष्कर्ष क्या आ जाएगा, सभी नदी पत्थर है। फिर क्या आता है, कुछ नदी, ठीक है ना, क्या आता है, कुछ नदी पत्थर है। यह मेरा क्या है, निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक है ना, यह मेरा निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए यह तो इससे बात कर लिया, फिर अब इसको इससे भी बात करना है। ठीक है ना, इसको अब इससे भी बात करना, क्या कहेगा, सभी नदी दीवार है। ठीक है ना, क्या बोलेगा, सभी नदी दीवार है। ठीक है, और क्या बोलेगा, कुछ नदी दीवार है, कुछ नदी दीवार है। अब देखिए यह इससे भी बात कर लिया, इतना तो हो गया। फिर और क्या बात होगा इससे, अब देखिए आप पत्थर को बात करना शुरू करते हैं। यह क्या बोलेगा, सभी पत्थर दीवार है ना, क्या बोलेगा, सभी पत्थर दीवार है। और क्या बोलेगा यह कि कुछ पत्थर दीवार है ना। यह इतना बात बोल अभी तक हो गया है। अब देखिए पत्थर तो बातचीत कर चुका है, नदी बात कर चुका है, पत्थर बात कर चुका है। अब हम लोग फिर नीचे से चलना शुरू करते हैं। तो यह क्या बोलता है कि क्या बोलता है कि सभी नहीं, क्योंकि यह तो मतलब बाहर में है, तो बाहर में है तो इसके अनुसार यह मतलब बाहर होता है तो कुछ में बोलता है। तो क्या बोलता है कि कुछ दीवार पत्थर है। क्या बोलता है, कुछ दीवार, ठीक है ना, क्या बोलता है, कुछ दीवार पत्थर है, कुछ दीवार पत्थर है। अब देखिए फिर यह इससे बात कर लिया, तो अब यह इससे भी बात करेगा। तो फिर यह इससे क्या बात करता है, कुछ दीवार नदी है। ठीक है ना, क्या बात करता है, कुछ दीवार नदी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना क्या है कि इसमें देखिए कहीं भी नहीं का बात नहीं हो रहा है, अर्थात निगेटिव बात इसमें कहीं भी नहीं लिखा गया है। इसीलिए आप निष्कर्ष में कहीं भी नहीं का प्रयोग नहीं करिएगा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव बात की चर्चा कहीं पर भी नहीं होता है। अगर होता है तो वह निष्कर्ष गलत माना जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप यह इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इसी तरह से हम लोग अगला वीडियो में आपको नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में बतलाएंगे। आप इसी तरह से वीडियो में हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।